हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। अब मैं जब कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो ये कार्ड्स भी निकल कर आए हैं, हम इनको भी लेते हैं रीडिंग्स में। एंड दैट इज 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, oops, 7 of cups. Next we have 10 of wands. Okay, 8 of pentacles and bottom में is 8 of cups. ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर बहुत बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर। हो सकता है 8 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हो एंड या 8 डेज से आपका ब्रेकअप है, 8 वीक से आपका ब्रेकअप है, या 8 मंथ से हो सकता है कि आपका ब्रेकअप है, आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 8 हो सकता है। तो 8 नंबर किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि आपके साथ रिलेट कर रहा हो। अब यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए तो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। जब इस पर्सन से आप कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए थे, इनसे दूर हुए थे, या फिर इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, चीट कर दिया था, आपसे बातचीत बंद कर दी थी, तब कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अंदर से टूट गए थे। आप बिल्कुल पेन सफरिंग्स आपने देखी हैं। लाइक इस कनेक्शन में आपने अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ना रिजर्व कर लिया था आपने। ओके, एंड अपना जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल अकेले बैठ जाना। ओके, एंड रोते रहना, रोना, बहुत ज्यादा रोने की एनर्जी भी में यहाँ पर आ रही है एंड बहुत ज्यादा परेशान कहीं ना कहीं आप हो गए थे उस समय पर। आपका सोशल सर्कल बिल्कुल खत्म हो गया था एंड आप खुश रहना जैसे होता है ना कि हैप्पीनेस, उसे ही आप भूल गए थे उस समय पर। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकाला है। ओके, बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस के साथ आपने अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाला है। आप संभले हो, है ना, आप संभले हो। और अब आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप संभलते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो क्योंकि इस पर्सन का या तो कॉल आ जाता है, या इस पर्सन का मैसेज आ जाता है, या ये पर्सन आपसे आपके सामने आ जाता है और पुराना सब कुछ आपके सामने फ्लैशबैक की तरह चलने लगता है। तो आप चाहकर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो कि मतलब आप सेम ऑफिस सेम कॉलेज में हो सकते हो और आप रेगुलरली अपने पार्टनर को देख पा रहे हो, राइट। एंड उनको देखने से या उनके बारे में या उनका कॉल आ जाने से, उनके मैसेज आने से पुरानी सारी चीजें आपके अंदर जैसे एकदम ताजा सी हो जाती हैं और आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आप चाहते तो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपने इस फेज से अपने आप को बड़ी मुश्किल से निकाला है, बड़ी मुश्किल से आप संभले हो। लेकिन अब आपके अंदर एक चेंजेस भी आए हैं क्योंकि अब आप पहले की तरह रिजर्व नहीं रह रहे हो। आपको ये लगने लगा था पास्ट में कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो होते हैं ना, ये ट्रू और ऑनेस्ट होते ही नहीं है। प्यार पर से आपका भरोसा उठ गया था। ओके, और आप रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल क्लोज्ड हो गए थे। यानी अब आप क्लोज्ड हो गए थे का मतलब ये चीज है कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे। आपको लगने लगा था कि शायद सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। ओके, एंड सब रिलेशनशिप्स में धोखा ही मिलता है, चीटिंग ही मिलती है। तो प्यार पर से, रिलेशनशिप्स पर से कहीं ना कहीं आपका भरोसा उठ गया था, राइट। लेकिन अब मैं आपको एक अलग ही एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर अब आप उस रिजर्व नेचर से बाहर निकल रहे हो। अब आप ओपन अप हो रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपने अपना एक सोशल ग्रुप बना लिया है।
ठीक है, अब आप अपने पार्टनर में ही सिर्फ स्टक नहीं रहना चाहते हो, आपको लगता है कि अब मैं सिर्फ इस पर्सन में स्टक नहीं रहूंगी, जिस पर्सन की वजह से आप इतना रो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, आपको लिटरली लगने लगा है कि उस पर्सन को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है आपके रोने से, है ना? उस पर्सन को तो पता भी नहीं होगा कि आप कितना रोए हो, राइट? तो अब आप अपने सोशल सर्कल आपने बढ़ा लिया है, अब आप पहले की तरह रिजर्व नहीं रह रहे हो, आप ओपन अप भी हो गए हो, अब आप रिलेशनशिप के लिए भी ना लाइक ओपन अप हो गए हो। अगर कोई आपको कुछ ऑफर भी करना चाह रहा है, ठीक है, अपना प्यार ऑफर करना चाह रहा है, तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, लोगों को अलाउ कर रहे हो कि वो आपसे बातचीत करें, ठीक है। पहले आप बिल्कुल रिजर्व थे, अगर कोई आपसे बातचीत करने भी आ रहा था, आप आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी थी, आप बात नहीं करते थे, लेकिन अब आप ओपन अप भी हो रहे हो। तो अगर कोई आपको अप्रोच भी करना चाह रहा है, ठीक है, आपसे बातचीत करना चाह रहा है, तो यू आर नॉट क्लोज्ड, आप मुझे क्लोज्ड एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप की एनर्जी, जो आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखा रही है कि इस पर्सन को दिख रहा है आपके अंदर की ये जो चेंजेस आए हैं, आप जो इतने स्ट्रॉन्ग, ब्यूटिफुल, बोल्ड हो चुके हो, ठीक है, हैंडसम हो चुके हो, तो ये चीजें आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं आपके अंदर के चेंजेस, आपके अंदर के बदलाव, और ये बदलाव देख कर ना उनके अंदर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पर्सन के अंदर। इन्हें लग रहा है कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये पर्सन इतना चेंज कैसे हो गया, है ना, इसके अंदर इतने बदलाव कैसे आ गए। उन्होंने जब आपको छोड़ा था, या उन्होंने आपको जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, उन्हें लिटरली लगने लगा था कि आप तो उनके बिना जी ही नहीं पाओगे। आप इमोशनली डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर के ऊपर, और उनको लिटरली लगने लगा था कि आप नहीं जी पाओगे उनके बिना। लेकिन आप उन्हें अब खुश नजर आ रहे हो, आप जी रहे हो अपनी लाइफ, उनके सामने जी रहे हो, आप उनको भी ये चीज प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पर्सन के दिल में बहुत सवाल हैं इस चीज को लेकर कि आप इतनी खुश कैसे हो, कैसे आप इतनी जल्दी उभर गए इन प्रॉब्लम से, इन दिक्कतों से आप इतनी जल्दी कैसे उभर गए, आप उन्हें भूल गए हो क्या? तो ये सब सवाल उनके दिमाग में भी है। इस पर्सन ने ना आपको जानबूझकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन ने ना मे बी इनकी लाइफ में या तो कोई और आ गया था, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आ गई थी, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूर जाने के लिए, आपसे दूरी बनाने के लिए, या आपसे रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए आपको फेक रीजंस दिए, ठीक है। लाइक उन्होंने आपसे कह दिया कि मेरी फैमिली तो एग्री नहीं करने वाली है, तो हमें इस रिलेशनशिप को यहाँ पर लाइक एंड कर देना चाहिए, या आपके सामने बहुत एक्सक्यूजेस बनाए, बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत मजबूरियां आपने दिखाई कि भाई मैं तो इस रिलेशनशिप को अब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अब आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते थे। ओके, क्योंकि अब मे बी उनकी लाइफ में कोई और आ चुका था, कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में मे बी आ चुकी थी, जिसके साथ वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो वो आपके साथ तो रिलेशनशिप को नहीं कंटिन्यू करना चाहते थे, तो आपके साथ रिलेशनशिप लाइक तोड़ने के लिए उन्होंने ना बहुत ज्यादा लाइक बहाने बनाए हैं, बहुत मजबूरियां दिखाई हैं आपको। ओके, और आपके साथ रिलेशनशिप तोड़कर वो थर्ड पार्टी के पास चले गए। ऐसा भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर हुआ है। और मैं यहाँ पर अब उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि वो इस समय जहां पर भी है, मतलब किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में जो लाइक उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, उनका फ्रेंड हो सकता है, तो कोई भी अगर थर्ड पार्टी है ना उनकी लाइफ में, वो जहां पर भी है इस समय, वो बहुत मिस करते हैं आपको, वो बहुत याद करते हैं आपको, वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि वो भी हैप्पी नहीं है, परेशान है। 8 नंबर की एनर्जी है जो सैटर्न की एनर्जी को दिखाता है, तो परेशान तो वो भी हैं और बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, एंड वापस पाना चाहते हैं, किसी भी हद तक आपको वापस पाना चाहते हैं, आपसे आपसे आकर माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप उनकी एनर्जी देखोगे ना, तो वो इस एनर्जी में है जहां पर सर झुकाकर खड़े हुए हैं। ओके, ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको एक्सेप्टेंस आ रही है कि ये गलत थे, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। तो ये अपनी उन सब गलतियों को देख पा रहे हैं, अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और ये आकर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल इनके दिल में है कि कैसे आपको आपसे बात करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि जब आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं ना, तो 10 ऑफ बैंड बहुत बर्डन फील होने लगता है इनको। ये ना बहुत कुछ कह कर गए थे आपसे, बहुत कुछ, कि अब इन्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए आपके साथ, या अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, या बहुत बहुत कुछ कह कर गए थे ये पर्सन आपसे। और अब इनको ना बहुत बर्डन फील होता है कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए, कैसे आपसे बात करी जाए।
तो उस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा सोचते भी हैं और बहुत बर्डन भी फील करते हैं। तो एक बर्डन की एनर्जी भी मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। दिस इज टोटैलिटी। ओके, नेक्स्ट वी हैव माइंड, ट्रस्ट, receptivity, going with flow, traveling, schizophrenia, and bottom में we have letting go. You know what, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच कर इन्होंने ये हाल बना लिया अपना, ठीक है। लेट गो विद स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। यू नो, आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहे हो। आप मतलब यू आर दैट पर्सन जैसा होना चाहिए ना एक पार्टनर को, बिल्कुल लॉयल, ऑनेस्ट, इनके साथ बिल्कुल ट्रू। तो आप बिल्कुल उन पर्सन में से रहे हो, ठीक है, बिल्कुल लॉयल, ऑनेस्ट, एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर जिसे कहा जा सकता है ना, आप वो रहे हो इनकी लाइफ में। और आपको छोड़कर इन्हें एक्चुअली में पछतावा हो रहा है, इन्हें सच में रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, ओके, कि इन्हें आपसे दूर नहीं होना चाहिए था। सो यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं, आपसे दूरी बना चुके हैं, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इस वजह से ये हाल बना लिया इन्होंने अपना। इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर करने लगे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी इनको फील होती हैं। और ये पर्सन ना आपको टोटलिटी में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं। यू नो, इनको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि जितना प्यार आपने इनको दिया है, ठीक है, जितना प्यार आपने इन्हें दिया है ना, इन्हें वो प्यार आपको अब रिटर्न करना है, आपको वो प्यार वापस देना है। ओके, तो ये आपको अपना प्यार वापस देना चाहते हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक भी इस रिलेशनशिप में ये पर्सन करना चाहते हैं, यानी जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक हो। अभी तक ये पर्सन सिर्फ एक रिसीविंग एनर्जी में थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार रिसीव करते जा रहे थे, लेकिन अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर अब ये गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं, अपने प्यार को निभाना चाहते हैं। अभी तक ये डर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते थे, आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। जहां पर इन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहां पर इनको आपके लिए एक्शंस लेने चाहिए थे, फाइट करना चाहिए था, वहां इन्होंने नहीं दिया आपका साथ, ओके। लेकिन अब ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर अब ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। जहां जहां ये इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, अब ये वहां स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, ओके। इनकी एनर्जी ऐसे भी मैं देख रही हूँ जहां पर ये किन्हीं दो सिचुएशंस में स्टक भी हैं। यू नो, अगर यहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी करियर की वजह से गए थे, यानी उनके बहुत बड़े एम्स हैं, बहुत गोल्स हैं उनकी लाइफ में, और उन्हें लगा था कि इस रिलेशनशिप की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जो भी उनके वो एम्स हैं और गोल्स हैं वो उन्हें अचीव ऑलरेडी अब कर चुके हैं, ठीक है। उन गोल्स और एम्स को वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और अब ये पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है। अब ये आपको पाना चाहते हैं, ओके। इन्हें लगता है कि इन्हें अब लाइफ में जो अचीव करना था, जो चाह रहे थे वो ये पूरा कर चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये आपको अप्रोच करें, तो इनका पूरा फोकस इन दिनों आपके ऊपर है, ठीक है। ये सिर्फ आज की एनर्जी नहीं है, ये लास्ट 1 वीक की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ना आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ये पर्सन अब आपको हर हाल में पाना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। लेटिंग गो की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है विद ट्रस्ट। यू नो, इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, और इतना कुछ गलत करने के बाद आप इन पर भरोसा नहीं करने वाले हो, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। अगर ये आपको कोई रीजंस भी देंगे ना आकर, या अगर आपको बताएंगे कि क्यों आखिर ये आपको छोड़कर गए थे, तो अगर ये कोई रीजंस भी देंगे आपको, तो आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हो इन पे। कैसे करोगे? इतना गलत जो करके गए हैं ये पर्सन आपके साथ, तो कैसे आप ट्रस्ट कैसे कर लोगे आप इस पर्सन पर? यू नो, सो यहाँ पर ये एनर्जी भी है जहां पर इनको लगता है कि आप अब इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। और जहां तक कि आपके अंदर के बदलाव भी देख रहे हैं ना, इनको लगता है कि अब आप इनसे प्यार भी नहीं करते हो, ओके। यस,
क्योंकि यही एनर्जीज यहाँ पर पिकअप हो रही हैं, जहाँ पर इनको लिटरली लगने लगा है कि अब आप इनसे प्यार भी नहीं करते हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप इन्हें ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपनी अटेंशन जो आप अभी तक इन्हें दे रहे थे वो आपने विड्रॉ कर ली है, अब आप इन्हें अटेंशन भी नहीं दे रहे हो। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है ना इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, और इसको सॉल्व करने के लिए ना ये पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाए, कैसे आपको अप्रोच करा जाए। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे तो लेटिंग गो की एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, यानी ये पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लेट गो कर देना चाहते हैं उन सब चीजों को जो इस रिश्ते को खराब कर रही थी, या इस रिश्ते में ऑब्स्ट्रैकल या हर्डल बनी हुई थी। यानी चाहे वो इनका नेचर था, चाहे वो इनकी ईगो थी, चाहे वो इनका प्राइड था, ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन था इनकी लाइफ में जिसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको छोड़ा। तो वो जो भी चीज थी जो इस रिश्ते में इन एक अड़चन बनी हुई थी, एक ऑब्स्ट्रैकल बनी हुई थी, तो वो उन चीजों को भी लेट गो कर देना चाहते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली आपके पार्टनर एक लेट गो की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस कनेक्शन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो दिस इज लवर्स, ग्रेट। ओके, ये काफी सारे कार्ड्स हैं। विल टेक एस ऑफ पेंटिकल, next we have is 8 of cups, 10 of cups, 5 of swords, strength, judgment, and bottom में we have okay 6 of cups, great। अभी तक क्या था ना कि अभी तक देखो आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, एंड कनेक्टेड है, आपकी सोल्स कनेक्टेड है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर देख रही हूँ ना, इनके अंदर आपको लेकर, जब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ रहे थे या आपको चीट कर रहे थे, आपसे दूर हो रहे थे, गोस्टिंग की एनर्जी जब दी थी, तब इनके अंदर आपको लेकर जो एक अट्रैक्शन था, एक प्यार था, एक आपको लेकर एक एंथुजियाज्म था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो गया था, राइट। लेकिन अब वो वापस आ चुका है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस फिर से जाग रही हैं। ये पर्सन आपको जैसे जैसे देख रहे हैं ना, इतना बदलते हुए, चेंज होते हुए, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस फिर से जाग रही हैं। ये फिर से हाईली अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ये जितनी बार आपको देखते हैं ना, मतलब इनको बार बार मन करता है आपको देखने का, और जितनी बार आपको देखते हैं ना, इनके सामने सारी चीजें फ्लैशबैक की तरह चलने लगती है। इनको वो स्पेशल मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं। इनको वो मोमेंट्स भी याद आते हैं जब ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ रहे थे और आपको बहुत कुछ कह कर गए थे। तो ये पर्सन के सामने सारी चीजें फ्लैशबैक की तरह चलने लगती हैं, और ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है आपको बार बार देखने का। अगर आप सेम ऑफिस, सेम कॉलेज में हो तो इनका बहुत मन कर रहा है आपको बार बार देखने का, आपकी आवाज सुनने का, आपसे बात करने का। या आपको बहुत ज्यादा नोटिस करने लगे हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी लुक से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। और इनको इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि ये प्योरिटी, ये लॉयलिटी जो आपने इन्हें दी है ना, स्टेबिलिटी जो इस कनेक्शन में आपने दी है, वो बहुत ही रेयर है और वो इन्हें कहीं और नहीं मिलने वाली है। ओके, सो ये चीज का एहसास भी इनको बार बार हो रहा है। अगर ये आपसे दूर गए थे ना, तो उस मोमेंट को ये बहुत ज्यादा कोसते हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे दूर जाकर। ओके, इन्हें लगा था कि अगर ये आपसे दूर चले जाएंगे ना, तो ये आपको भूल जाएंगे और फिर वापस नहीं आने वाले थे। ठीक है, ये यही सोचकर आपसे दूर गए थे कि अब ये वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन अब ये दूर जाकर ना, इनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि आपके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। इनको एहसास हो रहा है आपकी कमी का, यानी आपके बिना जीना कितना मुश्किल है। इनको आपकी आदत पड़ चुकी थी और इन्हें पता भी नहीं था। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, प्यार थी, ठीक है, जो इन्हें पता भी नहीं था। और अब वो प्यार, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं जैसे जो हिडन थी इनके दिल में, वो सरफेस पर अब आ रही हैं। और इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाकर, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में, इनसे शादी करने के बारे में, इनसे कमिटमेंट लेने के बारे में, एश्योरेंस लेने के बारे में। लेकिन अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ओके, ये आपके साथ इस 10 ऑफ कप की लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि पर्सन आपको अप्रोच करे और आपसे माफी मांगे। इनकी बहुत इच्छा है आपसे माफी मांगने की। पता है ये आई डोंट नो, बट मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है कि ये लोगों से आपकी बात कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, आपके बारे में कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है, कहीं और शादी तो नहीं कर रहे हो आप, या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ चुकी है, क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है इस चीज को लेकर कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड ये वापस आना चाहते हैं आपके लिए, वो पैशन, वो अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी भी अगर रही है ना, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ जजमेंट विद 6 ऑफ कप, काफी पुराना रिश्ता रहा है, काफी लंबा रिश्ता रहा है आप लोगों का, ठीक है। और ये रिश्ता ऐसा नहीं है जो एक दिन में भुला दिया जाए या एक दिन में आप भूल जाओ, ये वो रिश्ता नहीं है। ओके, इतना पुराना रिश्ता है, अगर आपके दिमाग से भी वो नहीं निकल पा रहे हैं ना, ठीक है, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई तो बॉन्ड है, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं, और कुछ तो है जो उनको बार बार आपकी तरफ खींचता है। ओके, और यहाँ पर यूनिवर्स भी इनको ऐसे साइंस दे रहे हैं कि उनको आपको अप्रोच करना है, आपसे बात करनी चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से भी उनको ये साइंस मिल रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन भी रहा है ना, तो मैं देख रही हूँ कि उस कार्मिक पर्सन का भी अब, उस कार्मिक रिलेशनशिप का भी एक्चुअली में अब दी एंड हो जाना चाहिए। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहां पर है 9 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, magician, the star, okay, 5 of wands, 6 of swords and bottom is 3 of cups. सेलिब्रेशन की एनर्जी तो आ रही है, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की मीटिंग जो हुई है ना, वो किसी पार्टी, किसी गेट टुगेदर में हुई है, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। ओके, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, आपके पार्टनर, देखो आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन बिल्कुल अकेले हुए हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें आपके पार्टनर बहुत चार्मिंग, बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आप भी कम नहीं हो, क्योंकि बहुत से आप भी काफी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, और बहुत से लोग आपको भी, आपके ऊपर भी क्रश करते हैं, बहुत से लोग आपको भी पसंद करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। और ये चीज सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी मालूम है, ठीक है, कि आप, लेकिन आप जो हो ना, आप उन लोगों में से हो जो ऐसे ही रिश्ते नहीं बनाता है। आप अगर रिश्ते बनाते हो ना, तो बहुत सोच समझ कर बनाते हो, क्योंकि जब आप किसी से अटैच होते हो तो आप पूरे दिल से अटैच होते हो, और किसी से आप डिटैच होते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी होती है, आपको रोना भी आता है, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत प्योर और लॉयल सोल हो, ओके। और ये पर्सन, मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां आज रात ना ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपने हमेशा इन्हें स्टेबल रिश्ता दिया, इनके बुरे वक्त में आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे, इनको सपोर्ट करा, इनके लिए स्टैंड लिया, ठीक है, लेकिन ये कभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इस बारे में आज रात सोचने वाले हैं, और इनका बहुत मन करने वाला है कि आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें। आप ना एक गुड लिसनर भी हो सकते हो, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आप पहले उन लोगों में से हो जो पहले सुनते हो फिर जवाब देते हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ अपनी बात को प्रूफ करने में लगे रहते हो, है ना। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, जो अपनी बात को सिर्फ प्रूफ करने में लगे रहते हैं, जो
जो ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं आपके पार्टनर के। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब इनके अंदर थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ठहराव आ चुका है, ओके। और ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप के में जो भी कुछ चल रहा है ना, इसको बहुत पेशेंटली डील करना चाहते हैं। ये अंदर से कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चीज़ ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब इन्हें आपके पास आना है, आपसे माफ़ी मांगनी है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ ये डीप डाउन डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन अब ये कहीं न कहीं मुझे रास्ता खोजते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर कैसे आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए। लेकिन ये एक फाइनल फैसला ले चुके हैं, ये फाइनल डिसीज़न ले चुके हैं कि अगर अब ये शादी करेंगे या किसी को कमिटमेंट देंगे, किसी को एश्योरेंस देंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको। ठीक है? अब ये आपके साथ भी लॉयल रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। इन्हें आपने समझाया है, आपने इन्हें आपसे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने लाइफ़ में, यू नो। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि लॉयल कैसे रहा जाता है, ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है। इन्होंने बहुत कुछ सीखा आपके साथ लाइफ़ में और अब ये आपको वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी, वो प्यार अब देना चाहते हैं। आई नो कि बहुत कुछ कहकर गए हैं ये आपसे, ठीक है? बहुत गलत बिहेवियर इनका रहा है आपके लिए एंड बहुत कुछ गलत करके भी गए हैं ये पर्सन, लेकिन मैं देख रही हूँ जहाँ पर ये वापस भी आ रहे हैं, ठीक है? एक अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है और ये पर्सन की इनर इंट्यूशंस, इनकी फीलिंग्स इनको बार-बार आपकी तरफ खींच रही हैं। कुछ तो है जो इनको बार-बार आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी याद दिला रहा है। होप्स अभी भी हैं, ठीक है? चीज़ें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दी एंड हो चुकी हैं या चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके? अभी भी बहुत कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में। बहुत कुछ कहना, सुनना बाकी है आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है अभी, ठीक है? ये जो सेपरेशन है ना, ये टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। इसे परमानेंट मत समझो, ओके? अगर ये जो आपको टाइम भी मिला है ना, इवन इस रिलेशनशिप में, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, तो ये टाइम पीरियड अपने सेल्फ लव पर फोकस करो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाओ, ठीक है? सेल्फ लव पर फोकस करो। अपने एरिया, अपनी लाइफ के बाकी एरियाज पर भी फोकस करो, अपने करियर पर, अपने फैमिली पर, अपनी अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है? अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बना दो अपने आप को कि वो पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, ओके? सो ये जो टाइम भी आपको मिला है ना, ये आपने अपने ऊपर फोकस करने में लगाना है। और कई बार अगर हम वेट करते हैं ना, तो हम वेटिंग एनर्जी में ना हमारी वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं। तो वेट भी नहीं करना है आपने, ठीक है? सिर्फ पेशेंटली अपने ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। ये पर्सन आएगा और ज़रूर आएगा। ये चीज़ आपने अपने अंदर बांध लेनी है, ठीक है? तभी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। गॉट इट? चलो, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो ये होप कर रहे हैं कि आप उन्हें समझोगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी चीज़ों को समझोगे। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, लेकिन हर्ट वो भी है, दुखी वो भी हैं और उन्होंने आप जैसा दोस्त खो दिया। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एक अच्छी दोस्ती भी थी और उन्होंने वो दोस्ती का जो बॉन्ड है ना, वो भी खो दिया है आपके साथ-साथ। उनको ये चीज़ लगती है, जब भी वो आपको देखते हैं, वो आपको देखते रह जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता आपके ऊपर से अपनी नज़रों को हटाने का। वो चाहते हैं काश वो पास्ट में जाकर चीज़ों को सही कर सकते, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते, मिटा सकते। वो आपके प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुके हैं, पागल हो चुके हैं, डेडिकेटेड हो चुके हैं आपके लिए और इनकम्प्लीट हैं। आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट ये पर्सन फ़ील कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। अगर आपसे कुछ, आपकी कोई चीज़ इनको बुरी लगी है, कुछ गलत लगा है, तो ये आपको उन चीज़ों के लिए माफ़ कर चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें भी माफ़ कर दो। राइट? सो ये आज की एनर्जीज हैं, रीडिंग है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।